हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। हम लेकर आ गए हैं अपनी नई वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इस कमीशन में भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया, यानी कि उन्हें ओथ दिलाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कमीशन क्या है और इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं या फिर जिनसे एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। फ्री में पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, चैनल को भी ज्वाइन कर लो। अब बिना किसी देरी के समझते हैं टॉपिक। तो बेसिकली ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर जो है हमारे जो राजकुमार गोयल जी हैं, उनको अभी रिसेंटली जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ दिलाई गई है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये इनकी इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राजकुमार गोयल जी हैं। इनको जो है अब नया पदभार मिलने वाला है। ये जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम करने वाले हैं। अब इस टॉपिक की रेलेवेंसी देख लेते हैं कि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्यों ज़रूरी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस के टॉपिक से आप इसको जोड़ सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, उसके रोल के बारे में आप जान सकते हैं, किस तरीके से जो है ये हमारे राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करता हुआ ये दिखता है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी किस तरीके से है और इसका क्या रोल हो सकता है। इसके अलावा आप ऐसे टॉपिक में भी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से बनाई जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार की किस तरीके से हो सकती है और उसमें कौन कौन से मशीनरी यूज़ हो सकती हैं। तो इन सारी बातों को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले राजकुमार गोयल जी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये बेसिकली हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, उनको अभी जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ये जो है जम्मू एंड कश्मीर कैडर के जो है आईएएस अधिकारी थे और इसके साथ-साथ में इनका जो रिटायरमेंट हुआ वो अगस्त 2025 में हुआ, जो कि सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में। ठीक है, इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। तो इन्हीं को जो है अभी रिसेंटली शपथ दिलाई गई है, जो कि हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिकली जो है इस कमीशन के बारे में जानो कि ये कमीशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका गठन किस तरीके से किया गया और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम इस कमीशन की बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक लॉ के तहत जो है बनाया गया है। इसको एक लॉ इम्प्लीमेंट करके इनेक्ट किया गया है। वो लॉ कौन-सा है? तो वो है आरटीआई एक्ट, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसमें आप किसी भी जानकारी को जानने का अधिकार रखते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई लगा के किसी भी संस्थान से कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब वो गोपनीय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो-जो चीज़ें पैरामीटर पे दी हैं, वो सारी जानकारी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बेसिकली इसके कंपोज़िशन की बात कर लें कि इसमें जो कमीशन में कौन-कौन से लोग मेंबर रहते हैं, तो इसमें तो है एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहता है, जो कि अभी राजकुमार गोयल जी अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा आप 10 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, 10 से ज़्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए, जो कि स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये प्रेसिडेंट है ना, ये अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं बना सकते। इनको एक रिकमेंडेशन आती है, वो रिकमेंडेशन किसके द्वारा आती है, तो एक रिकमेंडेशन कमेटी बनती है, उसके द्वारा ही जो है रिकमेंड किए जाते हैं नाम, उसी को हमारे देश के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो अब समझते हैं कि रिकमेंडेशन कमेटी में कौन-कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के। ठीक है, यानी कि इस कमेटी को हेड करने वाले जो होते हैं, वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने ही इसको चेयर किया है। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो कि लोकसभा से आते हैं। ये बेसिकली अभी प्रेजेंट में कौन है, तो है राहुल गांधी जी, तो वो भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो कि नॉमिनेट किया जाता है पीएम के द्वारा। अभी रिसेंटली कौन थे, तो वो थे होम मिनिस्टर साहब, जो कि अमित शाह जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात जान ली कि किस तरीके से जो कमेटी गठित होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और साथ-साथ में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब समझते हैं इसके अलावा कि एलिजिबिलिटी क्या-क्या चीज़ें हैं, यानी कि किस तरीके से जो है कौन व्यक्ति जो है एलिजिबल हो सकता है। तो सबसे पहले जो है कोई इंडिविजुअल लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म और गवर्नेंस का व्यक्ति इसमें हो सकता है। इसके साथ-साथ में जो है ये कहीं एमपी ना हो, एमएलए ना हो और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसमें होल्ड ना करता हो। ठीक है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और साथ-साथ में जो है रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी तरीके से इनका जो है दोबारा जो है ये नॉमिनेट होके नहीं आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इनकी पावर्स क्या हैं, यानी कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसकी क्या पावर्स हैं, ये क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमने बात करी थी आरटीआई एक्ट की, जो कि 2005 में आया था, जिसमें जो है हम किसी भी जानकारी को
माँगने के अधिकारी होते हैं, यानी कि हमारा राइट है, तो उसी को लेकर जो है ये सीआईसी काम करता है। ये बेसिकली जो है समनिंग विटनेस करता है, यानी कि जो है ये बुला सकता है किसी भी व्यक्ति को, अगर उसे लगता है कि ये किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, ठीक है? इसके अलावा जो है ये इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स करता है, यानी कि अगर इस कमीशन को लगता है कि किसी भी तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो छुपाए जा रहे हैं, जिससे कि जानकारी पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है, तो वो उनको मँगाकर उनका रिव्यू कर सकता है, उनको देख सकता है कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे कि एक इम्पोर्टेंट जानकारी छुप रही है। इसके अलावा जो है ये पब्लिक रिकॉर्ड्स को भी देखता है, और इसके अलावा जो है एग्ज़ामिनेशन के लिए ये लोगों को समन करता है, यानी कि वो जानकारी हासिल करना चाहता है कि किस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, वो दी जा रही है और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपाई जा रही है, ठीक है? तो बेसिकली जो है आरटीआई एक्ट के थ्रू अगर हमको कोई भी दिक्कत होती है, तो हम चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लिख के, और बता सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो ये बेसिकली जो है यो इंश्योर करता है कि आरटीआई एक्ट है ना, उसका एक इफेक्टिवली मैनर में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके साथ-साथ में जो है सिटीज़न की जो राइट है, जो इन्फॉर्मेशन का जो राइट है, उसको जो है ये मजबूती के साथ बढ़ाता है। और इसके साथ जो है ये ऑफिस के साथ डील करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डील करता है, जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ हैं, उनके साथ जो है ये जो है डील करता है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी है, उनके बीच भी जो है सामंजस्य बनाए रखता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान होता रहे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमने इसके बारे में पूरा जाना कि किस तरीके से इसका कंपोज़िशन था, किस तरीके से यहाँ पे मेंबर अपॉइंट होते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो थी हमको जाननी थी। अब थोड़ा-सा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वाज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, यानी कि ये जो कमीशन बना है, ये किस एक्ट के थ्रू बना है, हमने डिस्कस किया है पहले ही स्लाइड में। तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है? अब आपसे इससे सीधे-सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 2005 में। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांस रहते ही हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अलाउड अंडर सीआईसी इज, यानी कि इनके सदस्यों की संख्या की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है ऑप्शन नंबर सी 10, यानी कि 10 से ज़्यादा आप इस संख्या को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हु हेड्स द कमिटी रिस्पांसिबल फॉर रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स टू द सीआईसी, यानी कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं, उसको कौन रिकमेंड करता है? तो उस एक कमेटी बनती है, जैसे हमने बात करी थी कि एक रिकमेंडेशन कमेटी का गठन होता है। उसमें 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ-साथ में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो उसको हेड कौन करता है? तो उसको हेड करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं। अब एक मेंस का क्वेश्चन भी देख लो, आपको अगर लिखना हो, तो आप लिख के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर बनते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।